Hello students, hope you all are doing good. So welcome to the semester 7th of your computer engineering, and I am taking your subject as artificial intelligence, and the subject of code of the as per the GTUS 3170716. Myself Professor Dipali Jain. So welcome to the lecture number 1 of your unit 1, that is introduction of AI, that means artificial intelligence. So the topics to be covered in this unit and the outline of the unit 1 topics as topic 1. There are 4 topics in this complete unit because this is very less weightage unit, and some 3, 4, 7 format, you know the GTU question paper. So 3 and 4 marks question will come from this unit, and so let's see the topic 1 is introduction of artificial intelligence. What is artificial intelligence and definition, philosophy behind the artificial intelligence the reason behind to develop the artificial intelligence you will see in this topic. Topic 2 is the AI problems. Topic 3 is AI technique, and topic 4 is the applications of AI. So in this lecture 1 I will cover topic 1 and topic 2. So let's see the topic 1. What is artificial intelligence? So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन थे? सो जॉन एम.सी. कारथे, ही इज़ द फाउंडर और नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम. हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एज जॉन एम.सी. कारथे. Let's see the definition of artificial intelligence. So this is the definition. I will explain the definition later because I divided the definition in 2-3 steps, so you can learn the definition easily. Artificial intelligence is a way of making a computer. ये एक ऐसा तरीका है, वे है कंप्यूटर को बनाने का. Making a computer, a computer controlled robot और a software थिंक इंटेलिजेंटली. मीन्स ऐसा हुआ कि ह्यूमन का ब्रेन जैसा सोचता है वैसे ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट को इंटेलिजेंटली हम कैसे वर्क करा सकते हैं. तो उसके लिए टॉपिक बनाया गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इन द सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन्स थिंक्स. तो जिस वे में इंटेलिजेंट ह्यूमन्स थिंक करते हैं उसी वे के अंदर आपका जो कंप्यूटर है वो भी उस तरीके से वर्क करे. उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बनाया गया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट मी रीड अगेन definition of artificial intelligence. Artificial intelligence is a way of making a computer controlled robot or a software that is think intelligently in the similar manner the intelligent humans think, right? So this is the definition of artificial intelligence. And AI means artificial intelligence is accomplished by studying how human brain thinks. कि कैसे इंसान का दिमाग जो है, आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करने को मिलेंगे, क्या डीप स्टडी में मिलेगा कि कैसे हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स, कि इंसान का जो ब्रेन है ह्यूमन का वो कैसे सोचता है, थिंक्स, एंड हाउ ह्यूमन्स लर्न, कैसे लर्न करता है, थिंक करता है, लर्न करता है, डिसाइड कैसे डिसाइड करता है, एंड वर्क वाइल ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को जब ह्यूमन के सामने आती है तो उस समय पे इंसान का यानी ह्यूमन का जो ब्रेन है वो क्या सोचता है, क्या लर्न करता है, कैसे डिसाइड करता है, और डिसाइड करने यानी कि डिसीजन लेने के बाद में किस तरीके से वर्क करता है, वो सब चीज़ें जो है आपको पूरा किसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंटेलिजेंटली ह्यूमन की तरह सोचे. तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू? AI के थ्रू पॉसिबल हुई. उस टॉपिक का नाम हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड देन यूजिंग द आउटकम्स ऑफ दिस स्टडी, कि उसके ऊपर सारी ये स्टडी की गई कि किस तरीके से सोचता है ताकि वो सब कोडिंग में हम इम्प्लीमेंट कर सकें एज ए बेसिस ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम. तो जितने भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स थे उसके लिए पहले ह्यूमन का ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है उसकी स्टडी की गई. तो वो सब एकम्प्लिश होकर के क्या बना आपका AI. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. फिलोसॉफी ऑफ AI मीन्स द रीज़न बिहाइंड टू डेवलप द AI. क्यों ये AI को बनाने की ज़रूरत पड़ी? वाइल एक्सप्लोटिंग द पावर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम द क्यूरोसिटी ऑफ ह्यूमन लीड हिम टू वंडर. कि जब कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया ह्यूमन ने तो उसको क्यूरोसिटी हुई ऐसे कि कैन ए मशीन थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन्स डू, कि क्या एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, बिहेव कर सकती है. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, डेवलपर्स के माइंड में जनरेट हुआ, और इस तरह की क्यूरियोसिटी जनरेट होने की वजह से आज आपके सामने क्या प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. तो ये जो क्वेश्चन था वो दैट इज ह्यूमन लीड टू हिम टू वंडर, राइट, कि
कैन ए मशीन थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस डू, तो इस क्वेश्चन ने उसको क्यूरियोसिटी जनरेट करी. Thus the development of AI started with the intention of creating similar intelligences in machines that we find and regard high in humans. तो इसी चीज़ ने उसको लीड किया और उस तरीके की इंटेलिजेंट मशीन्स जो है वो डेवलप हुई, राइट. डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस, तो दो तरह के इंटेलिजेंस है आपके सामने, एक ह्यूमन जो खुद हम सोचते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, और मशीन इंटेलिजेंस. तो लेट्स सी एन एग्जांपल कि आपको उससे पता चले कि किस तरीके से दोनों इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस है. ह्यूमन the human perceive by patterns whereas the machine perceive by the सेट ऑफ रूल्स एंड डेटा. तो आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कआउट करता है या जिम जाता है, राइट, तो जिम के अंदर आप जो ट्रेडमिल यूज़ करते हो उसके अंदर भी फॉर्मूला फिट है. ऐसा नहीं कि आपको उसमें जो दिखा रहा है कि इतनी कैलोरीज बर्न हुई है, आप इतने स्टेप्स चले हो, राइट. तो वो जो मशीन है उसके अंदर ऐसी पर्टिकुलर कोडिंग की हुई है, राइट. तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे उसके ऊपर रन करते हो ट्रेडमिल के ऊपर, तो आपको बताता है कि आपने कितने मिनट रन किया, मिनट लाइक परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो कैलोरीज बर्न हुई है वो सब आपकी क्या होती है कि स्पीड, टाइम, इन सब को रख करके उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला जनरेट होता है. तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उसके रेस्पेक्ट से वो अपन को जो है परफेक्ट आपकी बर्न कैलोरीज शो करता है. तो वो मशीन जो है आपकी ट्रेडमिल वो भी कैसे वर्क कर रही है, इंटेलिजेंटली वर्क कर रही है. तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड डेटा. तो ह्यूमंस स्टोर एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन बाय पैटर्न्स, मशीन डू इट बाय सर्चिंग एल्गोरिथम्स, राइट. तो ह्यूमन जो है जैसे कि हम हैं वो पैटर्न को रिकॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लर्न कर लेते हैं. मशीन क्या करती है, एल्गोरिथम सप्लाई करती है. जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हो, राइट, आपको रास्ता फाइंड करना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू जो है आपको पता चलता है कि कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है, कितना ट्रैफिक है. तो आपने देखा होगा कि गूगल मैप भी पहले जो थे उसके अंदर ट्रैफिक नहीं बताता था. राइट नाउ क्या है कि गूगल मैप के अंदर आपको कितने आवर्स और डिले होगा, कहाँ कहाँ पे रेड जोन है, कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें उसके ऊपर शो होने लगी है, राइट. तो ये सब चीज़ें जो है वो किसके थ्रू हो रही है, एल्गोरिथम्स के थ्रू. जैसे फॉर एग्जांपल आप सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हो, तो आपकी ट्रेवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम आपने मुझसे डाक के अंदर पढ़ी है, मीन्स एनालिसिस डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट में आता है, राइट. तो वो एल्गोरिथम अप्लाई करके फिर शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताता है. तो ये सब एल्गोरिथम्स के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, राइट. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए रियल टाइम एग्जाम्पल उसका क्या होगा, तो दैट इज़ योर गूगल मैप. फॉर एग्जाम्पल द नंबर, यहाँ पर आपको एक डिजिट दिख रही होगी 40404040, तो आपको दिख रहा होगा 40 40 40 एंड 40 4 टाइम्स. इज ईजी टू रिमेंबर एंड स्टोर, आपके लिए ईजी, आप रिमेंबर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो. एज ए पैटर्न इज़ वेरी सिंपल. अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए ये चीज़ क्या है, बहुत ही सिंपल है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 टाइम्स क्या लिखा है, 40 40 और 40 लिखा है. चाहे आप ऐसे याद करो, चाहे उसको रिवर्स में याद कर लो. ह्यूमंस कैन फिगर आउट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इवन इफ सम पार्ट ऑफ इट इज मिसिंग, कि अगर कुछ पार्ट मिसिंग भी हो जाता है तो भी ह्यूमन जो है उसको फिगर आउट कर लेता है. कि जैसे 40 40 40 4 टाइम्स लिखा है, नेक्स्ट विल बी द अगेन 40 अगर 5 टाइम्स किसी को रिपीट करना है, और अगर लास्ट 2 डिजिट क्या है, मिसिंग है, राइट. और डिसऑर्टेड मीन्स उसको सॉर्ट कर लेता है. वेयर इज द मशीन्स कैन नॉट डू इट करेक्टली, तो इसके लिए मशीन को क्या चाहिएगा, ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा. तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस जो है किसके बीच में आता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में एज वेल एज द मशीन इंटेलिजेंस के बीच में. डोमेन्स एंड एरियाज ऑफ एआई, कौन कौन से एरिया है एआई के. द डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन ब्रीथ एंड विड्थ, तो बहुत ज़्यादा है इसके. अभी ये डोमेन्स जो है मेनली जिसको कवर अप करते हैं, यानी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन कौन से एरिया के अंदर वर्क करता है, वो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा. तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये बाद में आपकी यूनिट्स के नेम हैं, राइट. तो आपको इसको बहुत डिटेल में बाद में स्टडी करने को मिलेगा. पूरी यूनिट्स को, पूरे चैप्टर्स को आप यहाँ पर स्टडी करोगे. वाइल प्रोसीडिंग we consider the broadly common and prospering research areas in the domains of AI. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया है एक तो एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करनी पड़ती है, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP. तो ये आपकी पूरी यूनिट्स के नेम है, आपको इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा. खाली ये जो नेम्स है इसके एरियाज वर्किंग के वो आपको यहाँ पर लर्न करने. तो टोटल 5 डोमेन्स और एरियाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो आपको नेम मेंशन करने हैं एज वेल एज आपको ये डायग्राम जो है वो बनाना है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एरियाज की किस किस जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, जैसे मैंने अभी आपको गूगल मैप का एग्जांपल दिया, तो वैसे सो मेनी एग्जांपल्स हैं। तो ये जो अभी एप्लीकेशंस के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं रियल लाइफ, तो ये जो इसके आपने डोमेन और एरिया पढ़े, तो हर एरिया का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि उस टॉपिक के अंदर क्या होता है। जैसे फर्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम, तो यहाँ चार्ट में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन और एरिया एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स उसके अंदर क्या आता है, फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम, क्या फ्लाइट को ट्रैक कर लेते हो। क्लिनिकल सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर कौन से डोमेन और एरिया में आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर, राइट। सेकंड वन इज, यहाँ से देखिए आप एक्सपर्ट सिस्टम के बाद सेकंड कौन सा आएगा, NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स जो रियल टाइम एग्जांपल्स है, गूगल का नाउ जो फीचर है स्पीच रिकॉग्निशन, राइट। तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलते हो, राइट। अभी आप इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, गुजराती में बोलते हो, वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, आपने देखा होगा, राइट। तो वैसे जैपनीज़ है वो जैपनीज़ बोलते होंगे, चाइनीज़ जो है चाइनीज़ बोलते होंगे, तो ऑटोमेटिक गूगल उसको जो है वो टाइप कर देता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको कीपैड पे बार बार अपनी फिंगर टच करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली अपना स्पीच के थ्रू जो है मैसेज टाइप कर सकते हो। तो ये किस में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज जैसे अपनी जो लैंग्वेज है, अगर हिंदी है तो हिंदी में टाइप करेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वैसे भी आपको नेम से भी समझ में आ रहा होगा। ऑटोमेटिक वॉइस आउटपुट, तो आपको ऑटोमेटिक वॉइस का आउटपुट जो है वो मिल जाता है। थर्ड वन इज न्यूरल नेटवर्क। लेट्स सी इन द डायग्राम, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम सच एज फेस रिकॉग्निशन। तो आपने देखा होगा अभी आपके जो कैमराज फ़ोन के अंदर, हम जैसे फ़ोन को स्टार्ट करना होता है तो पहले पिन कोड होते थे, कीपैड से हम डालते थे, अब आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन हो जाता है, राइट। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू होता है। आप बायोमेट्रिक फिंगर इम्प्रेशन देते हो, राइट, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हो रहा है। तो ये सब इसके रिसर्च एरिया से रियल टाइम एग्जाम्पल्स हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा AI जो है वो इन 5 फील्ड के अंदर बटा हुआ है, पूरा उसके अंदर डिवाइडेड है। नेक्स्ट है आपका रोबोटिक्स, फोर्थ वन रोबोटिक्स है। तो इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रोबोट्स फॉर मूविंग, स्प्रेइंग। तो आपने देखा होगा अभी फॉर एग्जांपल कोविड की ड्यूरेशन में जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इसके अंदर हमको ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाते हैं, तो रोबोट्स उसके लिए रोबोटिक्स वाली जो है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन आकर के खड़ा होता है, अपने हैंड जो आगे शो करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सैनिटाइज करने के लिए स्प्रे कर देता है। पेंटिंग है, प्रिसीजन चेकिंग है, ड्रिलिंग है, क्लीनिंग है, कोटिंग है, कार्विंग से, राइट। तो ये सब जो है आपके पूरे के पूरे किस में आते हैं, रोबोटिक्स के थ्रू। तो ड्रिलिंग करनी है, अब आपके पास में ह्यूमन बींग्स कम है फॉर एग्जांपल, और आपके पास ऐसे रोबोट्स है जो सारा ड्रिलिंग का टास्क कर देते हैं। क्लीनिंग पूरी अभी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्लीनिंग के लिए रोबोट्स का यूज़ होने लगा है। तो राइट, तो रोबोटिक्स जो है इसका डोमेन एरिया, उसका ये रियल टाइम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लास्ट होना था फजी लॉजिक। फजी लॉजिक सिस्टम्स के अंदर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। तो इसमें आप जो माइक्रोवेव घर पे यूज़ करते हो उसकी जो कोडिंग है पूरी की पूरी, वो इसके थ्रू बनी है, फजी लॉजिक सिस्टम के थ्रू बनी हुई है। ओके, तो ये आपके रियल टाइम एग्जांपल हो गए इमेजेस के साथ में, ताकि आपको माइंड में टॉपिक एज वेल एज उसका रियल टाइम एग्जांपल याद हो, तो आप 2 लाइन्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो, राइट। Let's see the next topic. Your topic 1 is completed. So let's go through the topic 1 again. So then I will start the topic 1. Who is the founder? John MC Carthy. Definition. That then philosophy or reason behind to develop the AI. This is the introduction section कि आपको क्या क्या टॉपिक लिखने हैं। नंबर 1 के ऊपर आपको फाउंडर का नेम, सेकंड नंबर पे डेफिनेशन, थर्ड नंबर पे आपको रीजन बिहाइंड टू डेवलप द AI, फोर्थ नंबर पे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस, और फिफ्थ नंबर पे आपको डोमेन और एरियाज ऑफ AI, तो आपको ये नाम लिखना है। और सिक्स्थ नंबर पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रियल टाइम एप्लीकेशंस के रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखने हैं रिसर्च एरियाज के, राइट। तो आप 6 पार्ट के अंदर उसका पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है AI का कंप्लीट कर सकते हो। लेट्स वी मूव टू द टॉपिक 2, द AI प्रॉब्लम्स, राइट।
द डोमेन ऑफ एआई इज क्लासिफाइड इन टू। अब जो डोमेन आपने टॉपिक पढ़े थे एरियाज, तो उसको 3 तरह के टास्क में डिवाइड किया गया, फॉर्मल टास्क, मुंडाने टास्क एंड एक्सपर्ट टास्क, राइट। तो मच ऑफ द अर्ली वर्क इन द फील्ड ऑफ द एआई फोकस्ड ऑन फॉर्मल टास्क, राइट। जो अर्ली में स्टार्ट हुए थे वो थे फॉर्मल टास्क सच एज गेम प्लेइंग एंड थियरम प्रूविंग। तो आप जो थियरम प्रूव करते हो, गेम प्लेइंग जैसे टिक टेक टॉय का जो गेम है वो इसका एग्जाम्पल है, वाटर जग प्रॉब्लम जो है वो इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो वो सारे किस पे फोकस हुए थे, फॉर्मल टास्क के अंदर। गेम प्लेइंग एंड थियरम प्रूविंग शेयर द प्रॉपर्टी दैट पीपल हु डू देम वेल आर कंसिडर्ड टू बी डिस्प्लेइंग इंटेलिजेंस, राइट। तो अभी आप लूडो जो प्ले करते हो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ऑटोमेटिक जो होती है, उसके साथ में एआई की कोडिंग जो होती है वो भी इंक्लूडेड है, तो वो फॉर्मल टास्क में आता है। इनिशियली कंप्यूटर्स कुड परफॉर्म वेल एट दोज टास्क सिंपली बाय बीइंग फास्ट at exploring a large number of solutions paths and then selecting the best one। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते थे, उसमें से एक को बेस्ट सेलेक्ट करके देना, वो सब टास्क जो है वो भी किसके थ्रू होता है, फॉर्मल टास्क के थ्रू होता था। ह्यूमंस, ओके, आई डिवाइडेड दिस स्लाइड अगेन इन दिस। ह्यूमन्स लीड मुंडाने और ऑर्डिनरी टास्क। मुंडाने का मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे बेसिकली इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज़ वेरी ऑड टर्म। तो ह्यूमन्स जो लर्न करते हैं वो ऑर्डिनरी टास्क होते हैं सिंस देयर बर्थ। दे लर्न बाय परसेप्शन, स्पीकिंग, यूजिंग लैंग्वेज एंड लोकोमोटिव्स। दे लर्न फॉर्मल टास्क एंड एक्सपर्ट टास्क लेटर इन दैट ऑर्डर। तो ह्यूमन जब हम बर्थ लेते हैं उस टाइम पे जो हम स्पीक करते हैं यानी कि बोलते हैं, अपने मदर की लैंग्वेज को कैच करते हैं, तो उसको किस तरह के टास्क में रखा गया था, मुंडाने यानी कि ऑर्डिनरी टास्क। उसके बाद जो लेटर यूज हुए वो थे फॉर्मल टास्क और एक्सपर्ट टास्क। अर्लियर ऑल वर्क ऑफ एआई वॉज कंसनट्रेटेड इन द मुंडाने टास्क डोमेन। तो जितने भी अर्लियर बने थे वो सारे के सारे किसके ऊपर वर्क करते थे, यानी कि एआई जब बॉर्न हुई, जब फाउंडर ने उसको सर्च किया तो उसने फर्स्ट कौन से टास्क की कैटेगरी में काम किया, मुंडाने टास्क की कैटेगरी के अंदर काम किया। लेटर इट टर्न आउट दैट द मशीन रिक्वायर्स मोर नॉलेज। फिर धीरे धीरे जो डेवलपर्स थे उनको ऐसा लगा कि अब मशीन को और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्लेक्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, KR जो आप मुझसे पढ़ोगे बाद में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स, इन सब की रिक्वायरमेंट इसको और एक्सपर्ट बनाने के लिए फॉर हैंडलिंग द मुंडाने टास्क। तो मुंडाने टास्क में जो प्रॉब्लम्स आती थी, डिसएडवांटेजेस थी, वो दूर हुई किसके थ्रू, उसके अंदर ऐड करके KR की थियोरी और कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स की थियोरी को ऐड करके। दिस इज द रीजन वाई AI वर्क इज मोर प्रॉस्परिंग इन द एक्सपर्ट टास्क डोमेन नाउ, as the expert task domains need expert knowledge without common sense which can be easier to represent and handle। तो अभी जो हम जिस टास्क के फील्ड में डिवाइड होकर के काम करते हैं दैट इज एक्सपर्ट टास्क। मीन्स यहाँ पे ये जो टॉपिक है इससे आपको मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये AI के जो डोमेन है और एरिया है, राइट। अब इसके अंदर भी पहले जैसे एक्सपर्ट सिस्टम बना तो स्टार्टिंग में कुछ और बना होगा, जैसे टेम्परेचर मेजर करने की मशीन बनी, राइट। तो उस टाइम पे जो बना उसको ऑर्डिनरी टास्क में रखा मुंडाने के अंदर, ओके। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुए। तो ये सारे जो एरियाज है AI की प्रॉब्लम्स के, राइट, उसको हमने डिवाइड किया, इसी को आपको कंसिडर करना है, ओके। So let's see the difference between, क्योंकि I know that this theory is very complicated, so I make a table here, tabular format difference between the mundane task, formal task and expert task, right। तो अगर आपको GTU में क्वेश्चन आता है explain the task and domains of AI, so task अगर ये वर्ड आपको मिलता है, right, तो डोमेन की, क्योंकि एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द GTU सो मेनी टाइम्स, एक्सप्लेन द डोमेन्स एंड टास्क ऑफ AI या टास्क डोमेन्स ऑफ AI, दिस टाइटल, राइट। तो आपको इसके अंदर डोमेन्स के अंदर इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना है। डोंट फॉरगेट टू मेक दिस डायग्राम एंड राइट दिस 2 लाइन्स, राइट। और उसके बाद आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने, अगर आप ये डायग्राम तो नहीं बना सकते लेकिन आपको ये सब टेबुलर फॉर्मेट में बनाना है, ओके। और उसके बाद आपको ये तीनों टास्क के नेम जो है चार्ट में लिख करके इसका टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये डिफरेंस जो है बताना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर को किस तरीके से आगे रिप्रेजेंट करके आते हो, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट। सो मुंडाने टास्क, परसेप्शन, कंप्यूटर विजन, स्पीच और वॉइस। तो परसेप्ट करते हैं हम उसके अंदर
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमारा आता है उसके अंदर क्या क्या था, मुंडाने के अंदर अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ करते हो, दैट इज़ मुंडाने टास्क, बहुत आगे से कब से गूगल के अंदर चला आ रहा है. कॉमन सेंस रीजनिंग, प्लानिंग, रोबोट कंट्रोलिंग, दीज आर द मुंडाने टास्क. ओके. फॉर्मल टास्क लाइक गेम्स, गो, चेस अभी आप देखते हो जो भी हम करते हैं वो सब इसके अंदर आता है. मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, लॉजिक, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन, तो ये सब इसके थ्रू होने लगा है कंप्यूटर के अंदर. थियरम प्रूविंग, राइट. एक्सपर्ट टास्क एक इंजीनियरिंग में डिज़ाइन है, फॉल्ट फाइंडिंग है, तो अभी आपने टेस्टिंग के अंदर आप देखते हो सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है जनरली आजकल उसमें एआई के कॉन्सेप्ट को बहुत यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाने लगा है. मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग, साइंटिफिक एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस, राइट. तो एक्सपर्ट टास्क में मेडिकल डायग्नोसिस अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है. अगर आपने देखा हो कोई हार्ट का किसी का ऑपरेशन है तो एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी होती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. तो यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर तीनों के बीच का थोड़ा डिफरेंस जो है बाय एग्जाम्पल पता चल रहा होगा, तो आपको थियरी में 2-3 लाइन्स में इस आंसर को राइट करना है. आफ्टर दैट यू नीड टू मेक दिस tabular format difference between the mundane task, formal task and expert task. Okay. So students, your lecture 1 is over and thank you. I hope you learned the lecture. I will continue the lecture 2 with the next last 2 topics of this unit as AI technique and applications of AI in the next lecture. Thank you students.